पसीना उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जी, बहुत बार एग्जाम में छपा है ये क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। लाल पसीना जो उपन्यास है खालिस्तान द्वारा लिखा गया, अभिमन्यु अनंत, रमेश चंद्र जैन, देवी शंकर प्रभाकर या फिर कन्हैया लाल? जल्दी जल्दी भाई एक बार कमेंट कर दो जी। वॉइस क्लियर है या नहीं? बिल्कुल ओके आने लग रहा है जी वॉइस की, तो सुने मैंने आर लियो जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। जल्दी जल्दी फटाफट जी कमेंट कर दो एक बार, क्या रहेगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर भाई। जो जो जुड़ रहे हैं और बिल्कुल जवाब दे रहा करो। और जी वाह बहुत बढ़िया भाई। लाल पसीना उपन्यास के लेखक बताइएगा कौन है? बिल्कुल जी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कुसुम देवी, परवीन भाई साहब और अंजू देवी, राम राम जी, सही है जी। पूनम भी जुड़ गई है जी, स्वागत है पूनम आपका। और अंजू देवी पहली बार जुड़े हो जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दियो, वीडियो ने लाइक कर दियो, बहुत बढ़िया भाई। लो जी लाल पसीना, मंजू भी जुड़ गई जी, स्वागत है मंजू जी। और ऑप्शन नंबर ए नु है अभिमन्यु अनंत। लो जी बिल्कुल भाई जवाब आने लग रहा जी, लाल पसीना और अभिमन्यु, बिल्कुल जी जवाब आने लग रहा है ऑप्शन नंबर ए। और लाल पसीना उपन्यास के लेखक बिल्कुल बताइएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब रहेगा जी। अनु सयानी और रीहू डांगी, राम राम जी, स्वागत है दोनों का, आपका वेलकम है जी, बहुत बढ़िया भाई। निकित, हाँ बी कौशिक भी जुड़ गया है भाई का, वेलकम है जी। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, हरियाणा का गांधी किस महान और प्रसिद्ध व्यक्तित्व को कहा जाता है जी? हरियाणा प्रदेश का गांधी जमानु गांधी वर्गा गंजा तो कौन था, लेकिन जो विचारधारा थी ने वह गांधी वर्गी थी भाई साहब। नु कहे मूल 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 चंद जैन, राम राम भाई निकित रे, बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल जवाब आने रहे। लाइक कर दो भाई वीडियो ने, शेयर कर दिया करो जी अपने साथियों के साथ। लो जी जल्दी जल्दी फटाफट लाइक सारे कर दियो जी एक बार। अपनी थोड़ी लय बिगड़ गई थी बस, चैनल की रेगुलरिटी टूट गई थी, लेकिन दोबारा से हम लौट के आ गए हैं। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, और डेली क्लास रेगुलर क्लास अपनी चलती रहेगी चलती रहेगी। और हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है जी मूलचंद जैन, ऑप्शन नंबर ए आने लग रहा है, बिल्कुल सही जवाब है जी, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, बहुत बढ़िया भाई। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, पुराना क्वेश्चन है वैसे ये। 2023-24 के लिए हरियाणा के ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिड में उद्योग क्षेत्र का कितना योगदान था? तो भाई साहब 2023-24 में जो उद्योग क्षेत्र का योगदान था वो 33.1 था भाई, याद रख लियो 33.1 रियो जी। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, और यो सवाल तो जी बार बार इतनी बार पूछा गया कि पूछो ही ना बस, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन है, तीसरी शताब्दी के इंडो यूनानी इंडो ग्रीक सिक्के शासकों के जो सिक्के हैं बताइएगा कहां से मिले हैं? आर्नु का जी रोहतक का खोखरा कोट, लियो जी खोखरा कोट है, रोहतक का खोखरा कोट, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई। मंजू ने लिख भी दिया खोखरा कोट से तीसरी शताब्दी के, हाँ मौर्य वो चंद्रगुप्त और के। लियो जी बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा जी, रोहतक, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, सही जवाब है भाई, सी आ जाएगा भाई साहब। और लियो जी हरियाणा का तीसरा 23वां जिला जो है किसे घोषित किया गया है? बन भी लिया भाइयों, ठीक है ना, 23वां जिला बताइएगा, बिल्कुल जी ऑप्शन में नहीं है। और बिल्कुल याद रख लियो भाई हांसी, और हांसी को बनाया गया है, याद रख लियो जी, बिल्कुल 23वां जिला जो है हरियाणा प्रदेश का बन गया भाइयों। हाँ और पहले आपको याद हो तो सीएम साहब ने एक बार गोहाना को भी बनाने के लिए, और इसका राइट आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, और बिल्कुल गोहाना था जी पहले, लेकिन अब जो है प्रस्तावित था आसी को बना दिया गया भाई, आसी आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने, किस श्रेणी की फसलें मुख्य रूप से मार्च के महीने में बोई जाती है और मई में काट ली? जहां भाई साहब के जबरदस्त, राम राम भाई, गोलू दारा सिंह भाई साहब बरवाड़ा से हमारे साथ जुड़ चुके भाई का वेलकम है, स्वागत है भाई। लियो जी 15 जने जुड़ रहे हैं, 15 के 15 जो लाइक कर दे तो 15 लाइक हो जाए भाई, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल लियो भाई जल्दी जल्दी शाबाश जी। और नु कहे भाई साहब यो थोड़ा सा कार्यकाल के लिए खीरा ककड़ी, पूनम देवी ने बता भी दिया भाई साहब, खीरा काकड़ी तरबूज खरबूजे, और ये बोया कर जी मई में, मार्च अप्रैल मई और जून का लास्ट तो जमानु अंत आले है, बारिश से पहले पहले कट भी ले है, ये बिल्कुल सही जवाब आने लगा जी। जायद की फसलें बोला करे, रबी और खरीफ तो दो, हाँ दो प्रकार की फसलें और भी हैं, लियो जी जायद फसलें कहा जाता है जी, सही जवाब आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने और एनडी क्वेश्चन है भाई साहब, हरियाणा में राज्य फोरेंसिक साइंस प्रयोगशाला खालिस्तान में स्थापित की गई? राम राम जी, राकेश लाटर फौजी भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके, भाई का स्वागत है जी, वेलकम है। लियो जी राज्य फोरेंसिक साइंस
प्रयोगशाला खालिस्तान में स्थापित की गई 1966, 67, 73 और 76। बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल भाई। और जवाब सही आने लग रहा जी, कहे टाटा आईपीएल 2026 28 मार्च से शुरू होगा। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। लो जी, जवाब सही आने लग रहा जी। ओके है भाई, सी आ जाएगा 1973। किसका आया था भाई? लियो जी पूनम का। और अनुश्याणी बिल्कुल सी सी लाग रहे थे, और सी सी करते करते बिल्कुल सही जवाब दे दिया जी। लियो तो अगला क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। और वाह जी वाह, क्या सवाल है। हाँ, करनाल शहर में किस मानव निर्मित झील का नाम एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति के नाम पर रखा गया था भाई साहब? बहुत बढ़िया जी, मेरा सर बिल्कुल पूनम ठीक था जी। आपका भी लियो भाई साहब नु कहे कर्ण कर्ण कर्ण, और कुसुम देवी भी नु कहे कर्ण है जी। कर्ण है तो कर्ण है। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी फटाफट जी। और लियो भाई सब जवाब आने लग रहा। ओके नु कहे कर्ण झील। और महाभारत का एक कैरेक्टर था, बहुत तगड़ा दानवीर था भाई साहब, सबसे बेहतरीन यदि मैं कैरेक्टर कहूं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा भाई साहब। लियो जी बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी स्क्रीन पर। हरियाणा की कौन सी पहाड़ियां सरस्वती और घग्गर जैसी नदियों का स्रोत है? जल्दी बता दो जी, कौन सी पहाड़ी है जिसमें तो सरस्वती और घग्गर नदी निकलती हैं जी? अरावली का है, सतपुड़ा का है, विंध्या शिवालिक है। मान के जी, मान के, बहुत बढ़िया भाई। डी 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 एक आध का अरावली भी आधा। गोलू भाई साहब, परवीन भाई साहब कहने लग रहे हैं अरावली अरावली। लो भाई, नीसू निशांत भाई साहब इस साल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है भाई का, वेलकम है भाई। हाँ, सतपुड़ा एमपी में है भाई। लो जी, जवाब ओके आने लग रहा है जी, बिल्कुल शिवालिक पहाड़ियों से हाँ प्रवाहित होती हैं जी ये नदियां, बिल्कुल जी, सरस्वती और घग्गर जैसी नदियां। लो जी, दादू मोग की रचना किसने की थी? और के सवाल है भाई साहब, प्रीवियस ईयर है भाई। नू ना सोचिए मन ने लिखा है, मैं की लिखनी है यार। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी जी। बहुत बढ़िया भाई, 16 जने जुड़ गए हैं भाई साहब। 50 और बिल्कुल एक टाइम आओगा भाई, अपने थे भी जी 50-60 जुड़िया भी करते, बीच में थोड़ा गैप आ गया था भाई साहब। लियो जी, दादू मोग की रचना किसके द्वारा की गई? राम प्रताप लागे भाई सारे एक नुगन्ना। हाँ, जय नारायण कौशिक। लियो जी, कौशिक भाई साहब बिल्कुल जवाब सी सी सी। राकेश भाई साहब, पूनम देवी, प्रवीण कुमार भाई साहब भी जवाब देने लग रहे हैं जी सी। और ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा भाई, स्वामी हरिदास आ जाएगा जी। दादू मोग जो है किसकी रचना है? लियो जी बिल्कुल, किससे करना आया था मैंने लागे। गुरु जी, आपने मेरा नंबर सेव कर रखा है के मेरा भाई? देख मन गुण नाम तो गुण कर रखा होगा भाई, बाकी नु कर रखा हो तो हो रखा होगा। लियो जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी। क्वेश्चन आपके सामने। फकरे हरियाणा पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई? फकर ए हरियाणा। लियो जी, बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी आने दो भाई, जवाब पर जवाब। फकर ए हरियाणा। लियो जी, XYZ, बहुत बढ़िया भाई। और जवाब आ लिया जी सबका सी सी लागे भाई साहब। उर्दू साहित्य बी कहे अनुश्याणी, और राकेश भाई साहब भी बी कहने लग रहे हैं, बिल्कुल एक भाई का जवाब सी दिया है जी। और जवानु सर में, और जवाब सही जवाब आने लगा जी। हाँ, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा जी, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है जी, उर्दू साहित्य के क्षेत्र में। फकर ए हरियाणा, हाँ फकर हरियाणा, फकरे हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। और लियो जी बिल्कुल बढ़िया सवाल है भाई साहब। हरियाणा सरकार ने कृषि और बागवानी फसलों और सुरक्षा उद्देश्य हेतु संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी हेतु यह योजना चलाई गई। जल्दी बता दो जी, बहुत बढ़िया भाई, फटाफट कमेंट कर दो जी, क्या रहेगा राइट आंसर भाई साहब? लियो जी, जवाब आओ भाई साहब, ए हाँ दृश्यम, दृश्यम। लियो जी बिल्कुल ए लागे भाई, सारे के सारे का जवाब आने लगा जी, दृश्यम। हाँ, दृश्य आ जाएगा जी, दृश्य, ऑप्शन नंबर बी। मंजू ने दो दिए थे भाई, ए या बी, और कुसुम देवी का बी था भाई साहब, दृश्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हरियाणा निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है भाई साहब? जल्दी बता दो भाई, हरियाणा का सही अर्थ क्या है? भगवान का एबोर्ड, धन का देवता, फसल का देवता, अनाज का देवता। मेरा राइट लियो जी, पूनम का राइट था जी, और भगवान का एबोर्ड के हैं। लियो जी, हरियाणा का सही अर्थ बिल्कुल जवाब सही आना है भाई साहब, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी, भगवान का एबोर्ड। लियो जी बिल्कुल ए आ गया जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? फटाफट कमेंट कर दो जी, क्या रहेगा राइट आंसर भाई? बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल। लो जी, काल पूनम का गलत कह राकेश भाई साहब, राखी गढ़ी कहे भाई साहब, राखी गढ़ी राखी गढ़ी राखी गढ़ी। और भाई साहब नो ना सोचिए या मात्रा गढ़ी की है। और ऑप्शन नंबर बिल्कुल जी जवाब सही आना रहा जी, राखी गढ़ी सही आ जाएगा भाई साहब, राखी गढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट कर दो जी। हरियाणा के मेवात में शांति स्थापित करने के लिए गोपालगिर किले का निर्माण किसने करवाया था? लो जी नु कहा कोई बात नहीं, अब मेरा राइट बिल्कुल जी, पूनम का एक राइट भाई साहब। और नु कहा जी गोपाल गिर, और एक बंदा बोला रहे शांति होए जा तो हाँ बाकड़ी बटवा दो, किला बनवा दो, बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई। और जवाब सही आने रहा जी नु कहा जी बलवन बलवन बलवन। और बलवन ने कराया था यो काम, क्योंकि सबसे ज्यादा शांति इसका शासन काल में थी भाई। कसुत्ता है तो खतरनाक मानस था जी। हाँ बहुत बढ़िया भाई, दिया जगह जी, डी डी डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, के सवाल है भाई साहब, इस तरह बड़े बड़े सवाल आजकल पूछने लगे। हरियाणा में चक्रव्यूह द एस्केप रूप नामक एक अग्रणी परियोजना किसने शुरू की, जिसका उद्देश्य किशोरों को मादक पदार्थों की लत से दूर रखना है भाई साहब? लो भाई साहब, निशांत भाई नुक है, वैसे तो कोई ही जाने की सच क्या है मगर झूठ नहीं। भाई ऊपर गया हुआ इतना कमेंट तो आऊं जी 5 मिनट में। निशांत भाई ने के लिखा है यार, अंग्रेजी में लिखा, मैं तो पढ़ना भी घाटे हुआ। और बहुत बढ़िया भाई साहब, यह एक हाँ योजना थी, परियोजना हरियाणा में चक्रव्यूह। चक्रव्यूह, अरे अभिमन्यु का नाम सुना होगा जी, चक्रव्यूह बेदन खातर एंट्री मार गया, बेरा था उल्टा को फिर भी गया। और सांझ करनी थी, और बिल्कुल लड़ते लड़ते, और बिल्कुल जी द एस्केप रूप नामक एक अग्रणी परियोजना शुरू की थी, जिसका उद्देश्य भाई साहब जो नवयुवक है, नए नए छोरे हैं 12 15 20 साल के, और भाई साहब सीधे हुक्का पीवे, बीड़ी पीवे, तमाकू सिगरेट बेराने भाई साहब के लत लग गई। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी, हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, जवाब आने लग रहा है ए, और जवाब सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, 12वीं शताब्दी में हास्य में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? लियो जी जल्दी जल्दी बता दो भाई साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब मेरा राइट लियो जी, पूनम का फिर राइट, और वेरी गुड पूनम, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल मान गया आपने, और लाइक कर दियो भाई वीडियो ने, और फिर पूछा दो जी 50 तक पहुंचा दियो गाड़ी। लियो जी बिल्कुल भाई, सूरज भाई साहब आ गया जी, जय माता दी, डॉक्टर साहब नमस्कार, राम राम जी, बहुत बढ़िया भाई, वेलकम है भाई का, बहुत बढ़िया भाई। लियो जी बिल्कुल डी बट नॉट कन्फर्म, बी। और वाह जी वाह, 12वीं शताब्दी में हास्य में शिक्षा एवं साहित्य केंद्र की स्थापना किसने की थी? और जी ऑप्शन नंबर ए होगा जी, चिश्तिया संत बाबा फरीद। ऑप्शन नंबर ए सही आने लग रहा है, बिल्कुल सही था भाई, पूनम ने दिया था जी जवाब, ओके मान गए जी, मान गए, बहुत बढ़िया भाई। हाँ तो लाइक कर दो भाई, 9 लाइक है भाई, जो जितने भी बालक लाइक कर दो जी, हाँ सारे भाइयों से निवेदन है जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया सवाल है जी, हरियाणा का पहला डाकघर पासपोर्ट केंद्र खालिस्तान में स्थापित किया गया जी, बहुत बढ़िया जी। लियो जी करनाल 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 लग गया है साहब। राहुल भाई तो जमानो 1 तारीख और उत्तर दोनों लेके आओ, हर भाई का स्वागत है जी, वेलकम है भाई साहब। केमिस्ट्री लवर सिरसा से अपने भाई साहब राहुल भाई साहब जुड़ गए, स्वागत है भाई का। और जवाब नुका जी कथड़ एक बोला ना जी, सारी सारी सारे ना जी करनाल, लियो जी जवाब आने लग रहा जी, करनाल आ जाएगा, करनाल ओके भाई। अगला क्वेश्चन है भाई साहब, यो क्वेश्चन तो भाई कल भी आया था, ऑपरेशन मुस्कान वाला, इसकी बार बार करने की जरूरत को नहीं। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, ज्योग्राफी का ताबड़तोड़ सवाल है जी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदान के संदर्भ में नर्तक किसे कहा जाता है? नर्तक के सौदा हो जी, नमस्ते जी मनोज कबड्डी, लियो जी कह रहे कबड्डी कबड्डी, अरे मान गए भाई साहब, मनोज कबड्डी, नमस्ते भाई नमस्ते। लियो भाई जल्दी जल्दी, हरियाणा में पुराने जलोढ़ मैदानों के संदर्भ में नर्तक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया भाई, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट कर दो जी, बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल नर्तक किसे कहा जाता है?
अर्नु का जी नर्तक बिल्कुल जवाब सही आने लग रहा है। ऑप्शन नंबर बी जड़ क्षेत्र के नीचे कंकर नोड्यूल की गहरी परतों वाले मैदान। ऑप्शन नंबर बी गणिया का यार था जी। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिरण पार्क स्थित है भाई साहब? हरियाणा प्रदेश में दो हिरण पार्क है भाई साहब, एक मैम में है, मैम रोहतक में है, और एक जीनुक है। और हर हर महादेव अनिल नाथ भाई साहब बिल्कुल जी, हिसार और रोहतक, हिसार 1970, मैम और हिसार 1970 71। लियो जी जवाब सही आना रहा जी, हिसार आएगा इसका तो। और अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बढ़िया सवाल है और जल्दी जल्दी बता दो जी क्या आएगा इसका राइट आंसर भाई साहब। हरियाणा के किस शहर ने भारत के पहले एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के निर्माण को मंजूरी दी थी? बहुत बढ़िया भाई साहब ने, कौन सा रेलवे ट्रैक है जिसने पहली एलिवेटेड रेलवे ट्रैक के लिए मंजूरी देने का काम किया था? है जी करनाल। एक ना 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 रोत के लियो जी जवाब आने लग रहा जी, बिल्कुल सही आवा है साहब, रोहतक क्या होगा जी, रोहतक। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, बढ़िया क्वेश्चन है जी। गांव की ओर उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? गांव की ओर उपन्यास बताइएगा किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी जल्दी भाई साहब, अपने रामपाल फौजी नहीं आने लग रहे भाई, नए नवीन भाई साहब बिरान कड़बी जी रहने लग गए भाई, तो जल्दी जल्दी भाई साहब जी। एक लोग है कृष्ण बाछल, सी आओ जी बिल्कुल मंजूका, कुसुम देवी भी सी, राकेश भाई साहब भी सी कहने लग रहे हैं। आर लियो जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा जी, मधुकांत बिल्कुल सही जवाब आएगा जी, मधुकांत। ओके जवाब आ जाएगा जी, मधुकांत होगा भाई साहब। हाँ गांव की ओर मधुकांत। लियो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब। हरियाणा सरकार ने सतत विकास के लिए 10,000 करोड़ की रुपए की स्वच्छ वायु परियोजना को खालिस्तान द्वारा वित्त पोषित किया गया। जल्दी से बताइएगा किसके द्वारा? नुका जी वर्ल्ड बैंक। बहुत बढ़िया भाई जवाब ऑलमोस्ट कान है जी, वर्ल्ड बैंक। और बी आ जाएगा जी सही है जी, वर्ल्ड बैंक। और बहुत बढ़िया जी बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लो भाई, टूटे सपने एक बार ये बता दो जी, मैं इतना 2 घूंट पानी की भर लूं। हाँ शाबाश भाई बहुत बढ़िया जी बिल्कुल। हाँ सुभाष रस्तोगी का है भाई तो, और बिल्कुल सही जवाब है जी, सुभाष रस्तोगी आ जाएगा जी। और यो क्वेश्चन आया था जी, मानसून के स्वागत के लिए तीज, बिल्कुल सही जवाब है भाई साहब, तीज आ जाएगा। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था? जल्दी बता दो जी, 2 लड़ाई लड़ी गई थी 91-92 में। पृथ्वीराज चौहान, नमस्ते जी। संदीप जांगड़ा भाई साहब ऑफिशियल स्वागत है भाई का, वेलकम है जी, बहुत बढ़िया भाई। हाँ 91-92 बिल्कुल, तरावड़ी आ जाएगा जी, त्राइन या तरावड़ी कहा जाता है जी। अगला क्वेश्चन देख लो भाई साहब, करंट अफेयर का क्वेश्चन है भाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, हाँ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय टॉप पर रहा था? जय हो खाटू श्याम की। संदीप चोपड़ा, नवीन दलाल भाई साहब हमारे साथ, फौजी भाई साहब ने यादें करा थे जी पे, और स्वागत है भाई का, वेलकम है जी बड़े दिनों के बाद। हाँ लियो भाई साहब, जय हो खाटू नरेश की। आर्नुका जी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। और बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। मान गए जी, सबका जवाब आ गया जी, हाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, CHD राहुल भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, दाहिने हाथ का शंख किसकी रचना है जी? जल्दी बता दो जी, दाहिने हाथ का शंख। जय हिंद, सुमन वर्मा भी जुड़ गया जी हमारे साथ, बहुत बढ़िया जी, सारे जुड़े करो भाई, दिल्ली अपनी क्लास चलेगी अब। और लियो जी नु कहे गुलाम हुसैन शाह, लियो जी सारे नु कहे जी हुसैन शाह। ऑप्शन नंबर बी दाहिने हाथ का शंख, और बिल्कुल जवाब आना है जी ऑप्शन नंबर बी, और सही जवाब है जी
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। राणा निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित प्रसिद्ध हरियाणवी कवि की खालिस्तान की रचना यानी कि किसकी रचनाएं हैं ये भाई साहब। और एक नो जी घनी खुशी हो रही है, राहुल भाई का घनी खुशी हो रही है जी, और खुशी के लिए राम राम करने भी जी कर है, और बिल्कुल शर्म सी भी आओ थोड़ी थोड़ी। और नु कहे खुशी राम शर्मा, बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई। 21 जने जुड़ के लाइक कर दो एक बार वीडियो ने, और लो जी ओके, जवाब है खुशी राम शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत बढ़िया सवाल है जी। हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्र है, जल्दी बता दो जी। सबसे ज्यादा की है अपना रेगिस्तान है, अरावली की पहाड़ियां है, शिवालिक है, और या फिर यमुना घग्गर का मैदान है। राहुल भाई एकदम देखियो फटाफट लिख देगा, लिख दिया भाई लिख दिया। हाँ नु कहे 93%, बिल्कुल जी। नवीन भाई साहब भी डी लग रहे हैं। नु कहे यमुना घग्गर का मैदान अपना मैदानी भाग तगड़ा है, ज्यादा है जी, और बिल्कुल सही जवाब आ गया जी। हाँ, अरावली है 3.67, शिवालिक है 1.67, और बिल्कुल जी मैदानी भाग है भाई साहब 93% से प्लस प्लस, बिल्कुल डिया जगह जी, घग्गर यमुना का मैदान। और अगला क्वेश्चन आ लिया जी, बहादुरगढ़ 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 लियो जी, बिल्कुल जल्दी बता दो जी। बहादुरगढ़ हाँ किस हरियाणा के किस जिले की तहसील है, और बिल्कुल जी नु कहे जी इसको हरियाणा का, और वाजीवा के का आ गया भाई साहब। हाँ पुराने टाइम में इसका नाम गेटवे ऑफ हरियाणा सराफाबाद था जी, नुका है बहुत बढ़िया जी, गेटवे ऑफ हरियाणा लियो जी, बिल्कुल बहादुरगढ़ बहादुरगढ़ झज्जर में है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा राज्य सरकार पहले चरण में कितने पीएम श्री स्कूल शुरू किए गए। पहले चरण में जब पीएम स्कूल श्री स्कूल शुरू किए गए थे, वो कितने शुरू करे गए थे भाई, 125, 156, 128 या फिर 124। बिल्कुल जवाब आ जाएगा जी 124। राम राम भाई सोनू रहे, स्वागत है भाई का, बड़े दिनों के बाद सोनू भाई साहब भी जुड़ के हमारे साथ, वेलकम है जी। डेली क्लास लगेगी ईब ना डट्टा भाई आप। अगला क्वेश्चन आ लिया जी, और बहुत बढ़िया जी आपके सामने जो क्वेश्चन भाई साहब पूछा गया था 2023 का, और भाई करंट अफेयर का कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। मैंने दिया था एक पेपर सीईटी का, उसमें 2022, 23 और 24 और 25 की भी आ रही थी भाई। वाटर है जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, बिल्कुल ले हो रहे। ओके जवाब आ जाएगा भाई डी अप्रैल। लो जी अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, 2024 में हरियाणा के निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन में भीषण जंगल में आग लग गई थी भाई साहब 2024 में। और भाई साहब पूछा जा सके क्वेश्चन पुराना ना हो, आग लग गई थी जी, हिल स्टेशन था देखने जा करते लोग, और आग लग गई, और क्या में लग गई जिन्हों का है मोरनी हिल्स, बिल्कुल सही जवाब है जी। अपना एकमात्र हिल स्टेशन वो ही है, और बिल्कुल सही जवाब है फिर वो ही है। तो अगला क्वेश्चन आ गया जी, हरियाणा में खालिस्तान को धर्म की भूमि कहा जाता है भाई साहब, धर्म की भूमि जल्दी बता दो जी। धर्म भूमि, और धर्म के लिए लड़ाई लड़ी गई थी जी। अरे वाह जी बहुत बढ़िया भाई साहब, कौरवों और पांडवों का युद्ध लो जी लगभग 900 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, यानी कि लगभग आज तक लेके 26 और 3300 साल पहले की बात है भाई साहब, घनी पुरानी बात को नहीं। हाँ भगवान श्री कृष्ण का वास ठाड़ है, कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र लो जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब आने लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया जी, क्वेश्चन आपके सामने। हरियाणा पर्यटन विभाग पिंजौर विरासत उत्सव खालिस्तान से मना रहा है। नुका जी के पांडव जीत गए थे जी, यार भाई 2006 पर्यटन विभाग 1974 डीआर जगह जी 2006 मान गए भाई रे। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, 1845 में इस विद्रोह का नेतृत्व अजीत सिंह ने किया था, जल्दी बता दो जी। जय भीम, स्वागत है सुल्तान कार भाई, अपने कुलदीप नैन भाई साहब भी जुड़ गए हैं, मखाले राम राम भाई, राम राम भाई राम राम। ओके जवाब आने लग रहा जी, नुका है यो जो अजीता था ना, अजीत यू कड़ा लड़िया था 1857 की क्रांति में, और यो था भाई साहब नु कर रहे लाडवा लाडवा लाडवा, और कुरुक्षेत्र वाला लाडवा भाई साहब, एक लाडवा मार भी है। हाँ बहुत बढ़िया भाई।
और यो इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन कहां पर किया गया भाई? कड़क आयोग से सारा का एक की जगह है। और बिल्कुल बहुत बढ़िया भाई साहब, गीता महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय, बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन किया गया था। लियोजिनो का जी गांव नहीं भाई साहब, कुरुक्षेत्र आ जाएगा जी, कुरुक्षेत्र। और यो क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जा सकता है जी, इंपॉर्टेंट है। 75वां जो गणतंत्र दिवस था ना, उसमें हरियाणा की झांकी का विषय क्या था? हरियाणा वाली झांकी का विषय क्या था भाई साहब? लियो जी जवाब सही आने लग रहा जी, ऑप्शन नंबर ए, मेरा परिवार मेरी पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जी, क्वेश्चन आपके सामने। स्वदेश दर्शन की रचना खालिस्तान द्वारा की गई। अरे वाह जी, स्वदेश दर्शन किसके द्वारा लिखी गई रचना है भाई साहब? जल्दी बता दो, फटाफट कमेंट कर दो, क्या आएगा राइट आंसर जी, फटाफट। बहुत बढ़िया, लियो जी ने कहा जय नारायण। अरे वाह जी वाह, बहुत बढ़िया भाई। स्वदेश दर्पण दर्शन, सॉरी दर्पण नहीं, दर्शन है। और कह जी दर्शन तो से कहें क्यों जाए भाई, हम ही तो भगवान का प्रसाद समझ के कर लेंगे भाई। और बिल्कुल सही दर्शन हो गए जी राम प्रताप के, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जी, राम प्रताप। हाँ, स्वदेश के दर्शन करने तो भगवान राम की भूमि पाना पड़ेगा अपने, और राम की भूमि तो हमने बेरा जी राम प्रताप, याद रख लियो। अगला क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, हरियाणा का निम्न में से कौन सा राज्य पुष्प है जी? बहुत बढ़िया भाई साहब, चाहे वो राष्ट्रीय पुष्प की बात करूं, राज्य पुष्प की बात करूं, या फिर वर्तमान में जो सरकार है, जो राजनीतिक पार्टी राज कर रही है, उसका चुनाव चिन्ह भी सेम है जी, कमल का बटन दबाना है। और बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई, सही जवाब बन रहा है जी, ऑप्शन नंबर ए आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ लिया भाई साहब, 2024 के पेरिस ओलंपिक में आपको पता होगा जी, एक पहलवान थी विनेश फोगाट, जो कि बिल्कुल अपने वेट से ज्यादा वेट था उसका, हमारे इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया फाइनल से पहले। और बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई, फिलहाल वह राजनीति में कूद गई और भाई एमएलए बननी है फिलहाल। और जल्दी बता दो जी, उसका वेट 100 ग्राम ज्यादा पाया भाई। जब फाइनल के लिए इसको हाँ तोला गया तो भाई साहब 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, हाँ 50 किलोग्राम भाई राहुल, 50 था जी, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ लियो जी 50 किलो 100 ग्राम की बेटिया जय हमारी, इसको क्या कर दिया गया? डिस्क्वालीफाई कर दिया भाई साहब, बहुत बढ़िया जी। अगला क्वेश्चन आ लिया है, और ये अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिल्कुल जी राउरकेला जिला, सबने मेरा भाई साहब, बिल्कुल जी वर्ष, हाँ सिरसाया जगह भाई साहब। क्वेश्चन देख लो जी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चोरमार का युद्ध हरियाणा के किस जिले में हुआ था जी? चोरमार। और बिल्कुल जी सही जवाब रहा है, चोरा ने तो मारने पड़ेंगे। और चोरा ने कौन मारा करे? नुक है जी, हाँ डेरा सच्चा सौदा। बहुत बढ़िया जी, गुरु जी मनीषा क्या क्लास में, क्या मनीषा जी नहीं आती जी? नवीन भाई साहब आज आए हैं घने दिनों बाद। हाँ बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल भाई। और बिल्कुल जवाब नुक है, चोरमार का युद्ध लड़ा गया था सिरसा में, बिल्कुल सिरसा में लड़ा गया था जी। और यो क्वेश्चन भाई ग्रुप डी में आ रहा था, सही बताऊं भाई साहब, मेरे पेपर में आ रहा था, जल्दी बता दे भाई साहब। 2 अक्टूबर 2022 भाई, एक बार मारा आ गया भाई डीजे, जमा छत्ती पा के बाजने लग गया भाई। अंकुश गुज्जर राम राम जी, स्वागत आपका भाई। डीजे आ गया, शायद अब क्लास को रोकना पड़ेगा भाई, आज गांव में ब्याह है 3-4। तो भाई साहब आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम भाई। डीजे आ गया भाई, नहीं तो क्लास और चल रहा है 5-7 मिनट और। तो भाई आज के लिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम जी, गुड नाइट जी। और क्लास डेली ला क्या करेगी भाई, जुड़ा करो सारे के सारे, सबका निवेदन है। हाँ बिल्कुल जी बहुत बढ़िया भाई, आया करो जी सारे के सारे।